शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं हूँ अरसला ताहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को, हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह ताला 28वां सहरी जो है वो करेंगे और उसके बाद कल 28वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। कल की जो है हमारा 27वां रोज़ा था और मुझे एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने सोचा था आज स्पॉन्सर्स पर जाने से पहले ये बात मैं ज़रूर करूँगी। और वो बात ये थी, कभी कभी हम अपना सोशल मीडिया देख भी लेते हैं, कभी वक्त मिलता है तो कुछ लोगों ने जो है कुछ बातों की तरफ निशानदही की और मुझे लगा कि ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं और जाने अनजाने हो जाती हैं। कोई भी गलती इंसान इस टीवी पर या प्लेटफॉर्म पर ऐसी जगह जहाँ 4 लोग उसको सुनते हो तो जानबूझ के नहीं करता। तो खैर, कल चूँकि यहाँ पर शब कदर के हवाले से प्रोग्राम को पूरा डिज़ाइन किया गया था, आप सभी लोगों ने देखा, मुफ्ती साहब थे, नातिया कलाम भी पढ़ा गया, मैंने और मुख्तार ने भी नातिया कलाम पढ़ा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, लैलतुल क़द्र के हवाले से भी बात हुई। लेकिन हाँ, वहाँ एक अच्छी चीज़ जो है वो हम मिस कर गए और वो ये था कि यौम पाकिस्तान भी था 27वीं रमज़ान को। और ये एक छोटी सी गलती हमसे हुई। पहले मैंने सोचा कि नहीं, इसको नहीं मुझे एड्रेस करना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूर इसको एड्रेस करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले, वरना लोग सोचते हैं कि भाई गलती है तो आप उस पर मैं नाराज़ हो जाती है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अगर आपने किसी गलती की तरफ निशानदेही की है, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने पूरी ट्रांसमिशन को देखा है। ये मैं समझती हूँ कि हमारी एक तरह से जीत भी होती है कि आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने बड़ा नोटिस किया है, पूरा प्रोग्राम आपने सुना है और आप अच्छी हमसे जो है वो उम्मीद रखते हैं। तो हम देर नहीं हुई है, आज का दिन गुजरा ही है, तो हम आज आपको मुबारकबाद दे देते हैं अपनी जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान की पैदाइश के हवाले से अगर मैं बात कहूँ तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एक मौजज़ा ही है और पाकिस्तान, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का उभरना बिल्कुल एक मौजज़े से कम नहीं है। 27वें रोज़े का इसका वजूद में आना जुम्मतुल विदा भी था उस दिन, और तब हम अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जी अल्लाह ताला हमें आपको अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और जिस नाम पर इस मुल्क को हासिल किया गया है यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसको उस तरह से बनाने में हमारा और आपका हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और आज़ादी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जितने लोग परेशान हैं, मुश्किल में, अगर मैं कश्मीर की या फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करूं तो उनसे पूछिए कि आप जब आज़ादी नहीं होती तो कैसा लगता है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे अल्लाह रसूल की बात कर सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हक बात कर सकते हैं। तो इस बात पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, मुल्क में रहने वालों की हिफाजत करे, तमाम जहान में मुसलमानों की हिफाजत करे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। ये ड्रेस जो मैंने आज वेयर किया हुआ है, आज भी मुझे भेजा है सबलाइम ट्रेंड्स ने। सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है इनका, आपको भी तैयारी करनी है तो जल्दी जल्दी से जाइए। और इंस्टाग्राम पर इनका जो ईद कलेक्शन है वो आउट हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबलाइम ट्रेंड्स। साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल का
बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों की रवायत और आज का अंदाज़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारस परफ्यूम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका कहना है जी ओमान से आई खुशबू पाकिस्तान को महका रही है। और साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे अल्ताहिर क्लिनिक्स का। स्किन के कोई मसाइल हैं, बालों का कोई मसला है, कोई फेशियल आपको लेना है, कोई ट्रीटमेंट आपको लेना है, ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ट्रेंड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी आपको ये तमाम सहूलियात मिलेंगी। जी मुख्तार। बिल्कुल, जिसके साथ साथ आज शुक्रिया अदा करेंगे हबीब कलेक्शन का, जिनकी जानिब से आज जो मैंने सूट वेयर किया हुआ है वो भी उन्हीं की तरफ से आया हुआ है। रेगुलर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि मैचिंग के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप कोई मैचिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर कि आपकी ईद अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप ईद के बाद जो इवेंट्स शादी ब्याह के शुरू होते हैं अगर उस पर भी आप अच्छा लगना चाहते हैं तो हबीब कलेक्शन को जरूर विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे क्राउन फूड का। क्राउन फूड का शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे क्योंकि बच्चों के साथ साथ बड़े सभी इसके मतवाले हो चुके हैं, क्योंकि चॉकलेट स्प्रेड्स के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जहां आइसक्रीम की बात आई थी, अब आइसक्रीम के साथ साथ डेजर्ट्स की बात भी आ गई। डेजर्ट्स क्योंकि आपको भी बहुत पसंद है। हाँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई फौरन चॉकलेट, और मैंने उधर से देखना शुरू किया शेफ को। तो जनाब क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आपका हमारे साथ ताउन रहता है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सलमान फूड्स का, जिसके सॉसेजेस के बगैर किचन में काम करना अधूरा है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे HK पॉइंट्स का, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब बात आई है खुशबू की तो बात करेंगे इस वक्त हम एक और ब्रांड की, और एक और ब्रांड जो है हमारे पास वो मौजूद है और इसका सेंसेशन S के नाम से हमारा ये ब्रांड है। और ये ब्रांड जो है वो ऑनलाइन इस वक्त पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छी खुशबू लगा के ईद पे निकले, अगर आप चाहते हैं किसी को गिफ्ट करें तो आपने ज़रूर जो है उनकी वेबसाइट को विजिट करना है। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे तमाम जो हमारे नाजरीन है जिस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मेहमान गिरामी को, और तारुफ भी करवाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज 2 CEO हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आए हैं। तो जनाब सबसे पहले CEO हमारे साथ क्राउन फूड के मौजूद हैं और फैज़ याकूब साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ तशरीफ लाए हैं, आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी तरीके से वकास हमारे साथ मौजूद है। वकास शॉर्टी सैलून और स्पा इसके CEO हैं, और ज़ाहिर अभी ईद आने वाली है तो बहुत कुछ होने वाला है, इसके हवाले से इनसे बहुत सारी बातें भी होंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ मुफ्ती उस्मान गनी साहब मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ 2 और भी मेहमान और नात ख्वाह मौजूद हैं, तो कुछ मुनफरिद अंदाज आज नजर आ रहा है, तो इसलिए भी हम जरूर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे और शेफ की जानिब बढ़ेंगे इस वक्त। क्या हम क्या शेफ की जानिब चले जाएं? चलिए जी, हम शेफ की जाने वाले। शेफ ने खुद ही से कहना शुरू कर दिया, जी जी आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सलाम मुख्तार, कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है बरसों की रिवायत और आज के अंदाज के किचन में हम बनाने जा रहे हैं जो बरसों से बनती आई है, यखनी पुलाव, जो पंजाब की सौगात है, हम वो बनाने आज जा रहे हैं। और एक मैं, जब आपको पता है क्राउन फूड की चॉकलेट्स हों तो फिर हम कुछ क्यों ना मीठा बनाए, जिस तरह हमने अभी कितनी डेली कुछ कुछ बना रहे हैं। और आज भी मैं एक झटपट मीठा बताऊंगी क्राउन फूड की इस चॉकलेट स्प्रेड से। ठीक हो गया, जो फटाफट बनेगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वनीला केक चाहिए, वो मैं घर से बेक करके लाई हूँ, ठीक है। या आप बाहर से कोई भी टी केक ले लें, नॉर्मल किसी भी ब्रांड का ले लें, उसे बिल्कुल चूरा कर लें बस। और कोकोनट पाउडर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और चॉकलेट स्प्रेड लाजमी, मीठा हो गया ये पूरा। फटाफट मैं इसके आपको बाइट्स बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। यखनी हमने चढ़ा दी है। यखनी में हमने क्या डाला है? सारा खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काला ज़ीरा भी मैंने इसमें डाला है, सौंफ, धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज और चिकन। उसकी हमने यखनी बना ली है। अब हमारी यखनी तो रेडी है, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं आगे, ठीक है। ये हम रख रहे हैं, आपको पता है रिवायत का ऑयल है, तो हमने रिवायत कुकिंग यूज़ किया है। इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। जब प्याज अपना कलर चेंज करेगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ये खड़ा गरम मसाला सारा साबुत, और फिर चिकन डाल के साथ इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा थोड़ा चिकन के साथ, तो फिर हम इसमें यखनी डाल के चावल डालेंगे, लेकिन हम नमक टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जब अगली बार आप आएंगे ना, तब मैं आपको पूरी वो बताऊंगी चॉकलेट बाइट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप शुरू कीजिए अपना काम। बिल्कुल जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ट्रांसमिशन भी हम बढ़ेंगे। हम सना की जाने, बिल्कुल हम सना की जाने बढ़ेंगे। आपसे दरखास्त करेंगे हमदे बारी ताला से आवाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गार है रहमान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला बंदे करम करद तेरी शान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला 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 मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे अल्लाह के दरबार में से अपना झुका दे अपना झुका दे फिर देख तेरा गदन के बाद है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला 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 अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता अपनों को भी मैं अपना यहाँ कह नहीं सकता ये दर्द है वो जिसको मैं अब सही नहीं सकता सही नहीं सकता गफ्फार है गफ्फार है सुल्तान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला पैदा तबना गार है रहमान है मौला 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 माशाल्लाह। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मेहमान गिरामी की जानिब बढ़ेंगे और फैज़ याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO है क्राउन फूड के, और आपका ताउन भी हमारे साथ रहा है। सबसे पहले तो हम बहुत मशहूर हैं आपके कि आपके ताउन की वजह से जो है ये इतनी अच्छी महफिल का जो है इनेकाद किया गया है। सर क्या कहेंगे, खास करके क्राउन फूड अब मार्केट में नया, अब तो साल गुजर चुके हैं, लेकिन जब आया कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और अब क्राउन फूड को कहाँ देखते हैं? असल में बेसिकली मैं 2005 में मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर इस फील्ड के अंदर बेकिंग और चॉकलेट आइसक्रीम के हवाले से। तो 2005 से 2013 तक मैंने जॉब की। 2013 में हमने क्राउन फूड की बुनियाद रखी। तो आप समझ लें कि मैंने खुद अपने हाथ से चॉकलेट बनाई भी है, खुद बनाना भी आती है, आइसक्रीम बनाना भी आती है। तो 2013 में हमने सोचा कि उन्हें अपना काम करें। क्या बात, 2013 सिखा दीजिएगा चॉकलेट। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में मैंने रिज़ाइन करा, तो 2013 में हमने स्टार्ट किया अपना बिजनेस माशाल्लाह। तो 2013 से अब 2024 हो गया आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ कराची की जितनी टॉप ऑफ द लाइन्स बेकर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको चॉकलेट मैं ही देता हूँ, प्रोवाइड मैं ही करता हूँ। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ भी आए, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। होम बेकर्स को भी हमने जो है वो देना शुरू करा है। वरना पहले हमारे सिर्फ टारगेट बेकर्स ही होता था, तो ये होटल्स हो गए उनको करते थे। उसके साथ साथ फिर हमने आइसक्रीम का भी 2013 में स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। फिर आइसक्रीम का मुझे पर्सनली शौक भी है, खाना भी पसंद है, बनाना भी अच्छा आता है। तो फिर 2013 में उसका भी हमने स्टार्ट करा, अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जितने कराची कैटरर्स हैं, होटल्स हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे भी चल रहे हो, जितने इवेंट्स में नजर आ रहे हो सारे इवेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि एक टैग लाइन जो है ना वो जरूर क्राउन फूड की नजर आ रही है। सही। अभी रिसेंटली हमने 2 महीने हुए, हमने एक समझ लें क्राउन फैमिली में एक नया एडिशन करा है क्राउन डेजर्ट्स का, ठीक है ना। इवेंट्स के अंदर जितने आपके हो रहे हैं उसमें हम डेजर्ट्स लगा रहे हैं। अब डेजर्ट्स का असल में बहुत सारे कर रहे हैं लोग काम, मगर आपको पता है उसमें यार का नहीं कर रहे। मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा यार अब वो तो शादी में लोग समझते हैं बस माल लगा दो हल्का फुल्का, सही है ना, क्वालिटी नहीं हो। मैंने कहा जो आप समझ लें टॉप ऑफ द लाइन कराची की बेकर्स है जो केक्स बना रहे हैं, वो केक्स हम इवेंट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बहुत ही लो कॉस्ट पे, बहुत कम प्राइस है उसके। तो वो मैंने नया सेटअप उसका बनाया है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कराची में ऐसा सेटअप किसी का नहीं जो मैंने डिज़ाइन करा उसका। और अभी हमने उसको ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इवेंट्स में तो हमने 2 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। तो समझ लगी
तीसरा हमारा जो है वो क्राउन डेजर्ट ऐड हो गया इसके अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अभी आपने जब कहानी अपनी शुरू कर रहे थे आपने कहा कि पहले आपने काम किया है ये, बिल्कुल यानी आप किसी कंपनी के साथ शायद रहे होंगे जुड़कर। इंटरफूड के नाम से कंपनी थी, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी हाँ, वहाँ पे 2005 में मैंने स्टार्ट किया था एज अ प्यून, स्टार्ट की थी जॉब। अच्छा। 3000 सैलरी से स्टार्ट किया था, वहाँ मैं प्यून था, चाय बनाता था, झाड़ू लगाता था 2005 में। अच्छा। फिर वहाँ मैंने मैट्रिक किया था, फिर उसके बाद वहाँ रह के मैंने इंटर करा, 2008 में उसी कंपनी का मैनेजर बना। 2013 में मैं 2010 में फिर GM बना, फिर 2013 में मैंने रिजाइन करा। नहीं तो ये मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अपना ब्रांड जब लेकर आए तो आपने उससे पहले इस ब्रांड के यानी इस चीज के लिए काम किया है आपने? किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए क्या समझते हैं आपको? पहले आपको खुद को आपने कहा मैं बाद में बनवाता हूँ, पहले मुझे खुद आती है बनाने, तो ये कामयाब बिजनेसमैन की निशानी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि उसको खुद भी सारा काम आता हो, खुद आना चाहिए। मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ ना, अपने स्टाफ का, किसी लेबर का मोहताज नहीं हूँ। मुझे खुद अल्हम्दुलिल्लाह पता है किस तरह बनाना, क्या हर लेवल पे आप चेक भी कर लेते होंगे ये गड़बड़ वाली करेंगे तो एक्सपर्ट है, आप समझ लें। तो वो था ना 2005 में जब स्टार्ट किया तो मैं प्यून था, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र करा डिपार्टमेंट में, चॉकलेट डिपार्टमेंट में, वहाँ फिर काम करा, वहाँ बनाना देखा किस तरह चॉकलेट बनती है, क्या होता है, क्या इसके अंदर इंग्रीडियंट्स यूज़ होते हैं। फिर 1.5 साल वहाँ काम करा, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया, खुद खुद आइसक्रीम में भेज दिया उन्होंने। इसी तरह आइसक्रीम की हानो हो गई, आइसक्रीम में देखा किस तरह बनती है, क्या होता है। वो करते करते फिर एक साथ साथ तालीम भी कंटिन्यू थी, इंटर करा, BCom करा, फिर MBA करा था, MBA आधा करके छोड़ दिया मैंने। चलो काम तो करना शुरू कर दिया ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए अब अल्हम्दुलिल्लाह। समझ कराची 60% कराची अल्हम्दुलिल्लाह में करता हूँ, कोटा में पूरा कर रहे हैं, इंटीरियर कर रहे हैं, पंजाब में भी करते हैं हम लोग काम अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। जी हाँ, तो ये समझ ले बिजनेस जो है मेरा, वो लोग ना लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए काम, पैसा तो ऐसी बात है कमाता ही इंसान, और पैसा अल्हम्दुलिल्लाह कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मगर ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, तो ये ना जो है ना प्यार इश्क है इस काम से। अरे वाह, जबरदस्त कामयाबी की भी है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने जो मेहनत की उसका सिला दिया, रिटर्न दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब हम एक डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं, एक चीज़ को गोल कर लेते हैं, हम अपनी प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है उसको हाइड करना शुरू कर देते हैं। लोग ऐसे होते हैं। और अभी जिस तरह किसी ने बात की और बताया कि जी मैं एक इदारे में गया और वहाँ मैं प्यून था, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं कि वो GM से स्टार्ट करते हैं कि जी मैं इस कंपनी का GM था, मैंने 5 साल लगाया और उसके बाद मैंने अपना ब्रांड कर लिया। बहुत बड़ी बात है कि याद रखना आपने शुरू कहाँ से किया था सफर। असल में मैं बोलता हूँ इंसान को अपना पास याद रखना चाहिए। अगर आप अपना पास याद रखेंगे तो आपके अंदर तकब्बुर गुरूर नहीं आएगा, सही है ना। तो मैं तो खैर बहुत छोटा था, 8 साल का था, मेरे फादर की डेथ हुई थी। जब से मैं अपना मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं तो बार बार रोज़ाना अपने पास को याद करता हूँ, सही है ना। यार एक वक्त मैं 10 रुपये का अंडे वाला बर्गर नहीं खा पाता था, सही है ना, अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ने सब कुछ नवाजा। वो याद रखने के बाद ये होता है कि मेरे अंदर तकब्बुर गुरूर नहीं आता, जैसे मैं पहला था आज भी वैसे नहीं। जबरदस्त। और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी, आपके अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो आपको ही आइडियलाइज करते होंगे। आप मेरे दोस्त यार वो से मना भी करते हैं, तुम क्यों बताते हो यार, ऐसी बात है, बेइज्जती भी लगती है यार, तुम ये थे वो थे। मैं क्या मैं जान के बताता हूँ ताकि मुझे अपने औकात याद है कि मैं पहले क्या था, सही है ना। अपने औकात नहीं भूलना चाहिए इंसान को। ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ जैसे अभी कुछ एक हफ्ते पहले हमने देखा था कुछ ब्यूटी सैलून्स का सिलसिला चल रहा था। आज हमने देखा कि जनाब सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी कैसे कैसे सिर्फ खवातीन की बात हो रही है, आज हम मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं। तो शॉर्टी सैलून जो कि DHA में मौजूद है, और ये हमारे साथ इस वक्त वकास मौजूद है। वकास CEO हैं। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि 2 CEO आज हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कहाँ से शुरुआत की और इतना बड़ा सैलून लेके अब चल रहा है? जी, मैं 2010 से स्टार्ट हुआ था और हेयर कट स्टाइलिंग की उस पर, और माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैं बाहर रहा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई एंड आपका जो है रियाज में भी रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद ट्रेनिंग करते करते आज माशाल्लाह 2014 के अंदर मैं भी ऑनर बना। एंड पहली मेरी फर्स्ट ब्रांच है शहबाज पर, उसकी सेकंड ब्रांच है मेरी बुखारी पर, और थर्ड हमारी इत्तेहाद पर है। माशाल्लाह नेम्स अलग अलग हैं। एंड इस सब के पीछे मैं प्राउड करता हूँ अपनी वालदा को, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करके मुझे आगे बढ़ाया, और अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या बात है। अच्छा, फैमिली का कितना ज़्यादा अमल दखल होता है? बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फील्ड में जा रहे होते हैं, अक्सर ऐसे भी होता है कि जब आप कोई फील्ड चुन रहे होते हैं तो आपके फैमिली बड़े अगेंस्ट होते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर ज़्यादातर हो जाता है ऐसा। कभी कभी ऐसा क्योंकि बच्चे फरमाइशें ऐसी कर देते हैं कि अम्मा अब्बा जो है उसके खिलाफ ही खड़े होते हैं कि नहीं ये नहीं करो। मैं आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ सकता हूँ। अच्छा जनाब, बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हमें जाना होगा ब्रेक में या शेफ की जाने? हम ब्रेक पे जाएंगे या शेफ की जाने? क्या बात है, ब्रेक पे जाएंगे या वक्त तो एक जी छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं वापस, सारे हमारे साथ बने रहिएगा।
नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद आसान रमज़ान में। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का जिस तरह फॉर्मेट है बयान की जो है हमारे पास, हम कहते हैं कि एक स्लॉट हमारे पास जो मौजूद है वो बयान के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान मुबारक और इस पे मुख्तलिफ मौजू पे लोगों की मुख्तलिफ आराएँ होती हैं और उसको भी देखना होता है, लेकिन दीन और दुनिया और इसके साथ साथ कुछ शरई मामलात होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है बयान का इंतखाब किया जाता है। आज क्योंकि ज़ाहिर अब 2 से 3 दिन बाद ईद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो ज़ाहिर ईद तो है, ईद के साथ साथ खुतबा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ईद की नमाज का जो खुतबा है वो सुनना बहुत ज़रूरी है। अब एक और चीज़ ये भी कुछ लोगों के जहन में कि जी ईद का खुतबा जो है वो बाद में क्यों होता है, जुम्मतुल विदा या जुम्मा का जो खुतबा होता है वो नमाज से पहले क्यों होता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो कि हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करी थी कि ऐसा क्या है। ज़ाहिर आवाम ये सवाल हमसे कर चुकी है, तो हमने कहा चलें जी आज जब बयान की बात आएगी, मुफ्ती साहब के जानिब आएंगे तो हम ज़रूर इनसे सवाल भी करेंगे। सर छोटा सा बयान हमें अगर बता दें इस हवाले से कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है खुतबा ईद का सुनना, और इसके साथ साथ ये जो दो, एक पहले हो रहा है और एक बाद में खुतबा हो रहा है, इसकी क्या जो है ना इस्लाम की रोशनी में हिदायत है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है जुम्मे की नमाज, उसमें जो है खुतबे दोनों पहले हैं। इसी तरीके से ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा दोनों ईदैन के जो खुतबे हैं वो नमाज के बाद हैं। अलबत्ता जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है और फिर खुतबे से ही नमाज का आगाज़ हो जाता है। चुनांचे कहा जाता है कि जब जो खुतबे का आगाज़ हो, खुतबा शुरू हो जाए तो हिलो भी नहीं अपनी जगह से। कोई अगर बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो बच्चों को मस्ती से रोको भी नहीं। ये भी ना कहो कि यहाँ हो जाओ वहाँ हो जाओ, अपनी जिस सिमत में बैठे हुए हो वैसे ही बैठे रहो। चुनांचे ऐसी हैयत नमाज में इख्तियार की जाती है। नमाज में हिलना जुलना, दूसरे को आवाज़ देना जायज़ नहीं होता। इसी तरीके से फ़ुक़हा ने लिखा है कि खुतबे के दौरान भी दूसरे को आवाज़ देना, हिलना जुलना जायज़ नहीं है। इत्मीनान के साथ बैठ कर जुम्मे का खुतबा सुना जाए। अलबत्ता जहाँ तक बात है ईदैन के खुतबे की, तो ईदैन के अंदर सबसे पहले तो देखा जाता है कि 6 ज़ायद तकबीरात के साथ नियत की जाती है, उसके बाद फिर नमाज अदा की जाती है और उसके बाद जो है ना फिर इख्तिताम पे खुतबा सुना जाता है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि जो लोग ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर मौजूद हों, नमाज अदा करें, तो उनके लिए ये ईद के बाद के जो ये खुतबा है, ये दोनों खुतबे सुनना वाजिब है और ज़रूरी है। चुनांचे अगर कोई शख्स ने ईद की नमाज़ पढ़ी, वो ईदगाह के अंदर आया, मस्जिद के अंदर आया, 2 रकात नमाज अदा करके, वाजिब नमाज अदा करके अगर वो बग़ैर खुतबा सुने चला गया तो उसको वाजिब तर्क करने का गुनाह मिलेगा और वह गुनहगार होगा। लिहाजा जिस शख्स ने ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर ईदैन की नमाज अदा की है और ये शायर इस्लाम में से भी है, चुनांचे उसके ऊपर फिर यह वाजिब भी है कि वो खुतबे अदा करे। चुनांचे ईदैन का इस्लाम के अंदर दीनी, हकीकी और शरई जो है बहुत बड़ा एक गैर मामूली तसव्वुर है और ये तसव्वुर कुरान करीम की आयत को देख कर और उसके अंदर गौर खोस करके मज़ीद अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाता है। कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरीके से पहले वाली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। उसके बाद अहकामात बयान किए, सफ़र के अहकामात, और फिर जो है तुम रोज़ा रखो, फिर आसानियाँ पैदा की। जब ये अय्याम मादूदात तमाम तुमने इद्दतें और फिर ये कि रोज़े के जो दिन हैं ये मुकम्मल कर लो। अब क्या करो, अब ईद उल फ़ितर का ज़िक्र, वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। तुम जब ये सारे दिन रोज़े के मुकम्मल कर लो, वलितुकमिलुल इद्दत, इद्दत और ये तमाम पीरियड मुकम्मल कर लिया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अब अल्लाह की तकबीरात को बुलंद करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और तो उसने तुम्हें तौफीक दी है, उसकी तौफीक से तुमने ये रोज़े रखे हैं, उसकी तौफीक से तुमने जो हलाल चीज़ें थीं उससे तुम बाज रहे, उससे दूर रहे। चुनांचे ये अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की हिदायत से हुआ है, इसलिए तुम अब अल्लाह की जो है तकबीरात बुलंद करो। यहाँ रोज़े का जिक्र सूरह हज आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुर्बानी से मुताल्लिक, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। दोनों जगह पर फ़राइज़, उसके बाद फिर आयत एक जैसी लेकर आए। ये अल्लाह के पास गोश्त पोस्ट नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह के पास तक़वा पहुँचता है। तुमने ये तक़वा पहुँचा दिया, गोश्त पोस्ट तो नहीं पहुँच रहा, लिहाजा अब ऐसी सूरत में अल्लाह की तकबीरात को बुलंद करो। दोनों जगह तकबीरात। यहाँ पर एक इल्मी नुक्ता जो है मद्देनज़र रखना है, वो ये सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह की तकबीरात को बुलंद करो, अल्लाहु अकबर ये नहीं है, बल्कि अपने तमाम मामूलात के अंदर, ये जो है तिजारत के अंदर
अल्लाह के अहकामात लाए जाए। मॉल्स के अंदर, मार्केट के अंदर जितने भी सड़कें हैं, सड़कों के कानूनान के ऊपर जो है कुरान का कानून और अल्लाह का कानून लाया जाए। और ये कुरान करीम राह हिदायत है। ये कुरान करीम जब बेटी ब्याह होती है उसके सर पर रखा जाता है, उससे छाँव की जाती है। कुरान करीम उसके ऊपर छाँव करने के लिए नहीं, बल्कि खोल कर देख कर उसके ऊपर अमल करके ये अमल करने की ज़रूरत है कि बेटी को किस तरीके से ब्याह करवाया जाए। फैसला होता है कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर जो है फैसला किया जाता है। हाथ रखने के लिए नहीं, खोल कर पढ़ने के और अमल करने की ज़रूरत है कि फैसला किस तरीके से किया जाए। और फिर तिजारत के उसूल, माशरत के उसूल और घर के उसूल जितने भी हैं कुरान करीम के अंदर मौजूद। लितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, इसका फ़लसफ़ा कॉन्सेप्ट देखिए। चुनाचे तुम एक रास्ते से ईदगाह की तरफ आओ, तकबीरात पढ़ते हुए आओ। ईद की नमाज पढ़ के वापस घर की तरफ जा रहे हो, दूसरे रास्ते से जाओ, तकबीरात पढ़ते हुए जाओ। पूरा दिन तकबीरात पढ़ते रहो। चुनाचे खुतबे के अंदर 14 तकबीरात, ईद की नमाज के अंदर तकबीरात। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरात, आखिरी रकात में भी 3 ज़ायद तकबीरात। चुनाचे ये ईद का दिन, ये तकबीरात के अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी, रमज़ानुल मुबारक के हमने फ़राइज़ और फ़र्ज़ रोज़ों के इतने अच्छे तरीके से मुकम्मल किया। अब ये अल्लाह की हिदायत और अल्लाह की तौफीक से हुआ था। अब भी हम जो है अल्लाह को अपने मद्देनज़र और अपने जो है सामने टारगेट बनाते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात बुलंद करते हुए हम फिर ईदगाह की तरफ आते हैं, ईदगाह से वापस जाते हैं। और फिर नमाज के बाद फिर इमाम जो है खड़े होकर 2 खुतबे अदा करता है। दोनों खुतबों के दरमियान में वक्फ़ा करता है और दोनों खुतबों में पहले खुतबे के इब्तिदा में 14 ज़ायद तकबीरात, दूसरे खुतबे के इंतहा में 14 ज़ायद तकबीरात। चुनांचे ये तकबीरात और ये सारा जो फ़लसफ़ा है ये है कि इब्तिदा में भी अल्लाह, इंतहा में भी अल्लाह। हर जगह पे हमारे ज़िंदगी के हर मामूलात के अंदर अल्लाह ही सबसे बड़ा, अल्लाह ही का कानून चलेगा और अल्लाह ही के फ़ैसले चलेंगे और अल्लाह ही के फ़ैसलों के ऊपर अमल करना होगा। इख्तिताम पे मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर जो है ईद की नमाज़ का मुख्तसर तरीका भी बता दूं। सबसे पहले ईद की नमाज़ के लिए जो है ये नियत की जाती है कि मैं 2 रकात वाजिब पढ़ रहा हूँ और 6 ज़ायद तकबीरात के साथ। इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा पढ़ के ज़ेर नाफ हाथ बांध लिए जाएँ और फिर सना पढ़ ली जाए। उसके बाद 3 तकबीरात इमाम कहेगा, हर तकबीर पर कानों तक हाथ उठाना है और हाथ को सीधा छोड़ देना है। तीसरी तकबीर के बाद हाथ कानों तक उठा के नाफ के नीचे हाथ बांध लेने। फिर इमाम जो है सूरह फातिहा क़िरात करेगा, उसके बाद रुकू सजदे आम नमाजों की तरह करेगा। दूसरी रकात में खड़ा होगा, पहले इमाम क़िरात करेगा सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत में लाएगा। क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरात कहेगा और हर तकबीरात के अंदर जो है हर तकबीर में हाथों को कानों तक उठाया जाएगा, सीधा छोड़ दिया जाएगा। 3 तकबीरें इस तरीके से अदा की जाएंगी और उसके बाद फिर चौथी तकबीर में इमाम के साथ रुकू में चला जाया जाएगा और उसके बाद रुकू, सुजूद, अत्तहियात, तशहुद उसी तरीके से अदा किया जाएगा जिस तरीके से आम नमाजों में अदा किया जाएगा। ये मुख्तसर खुलासा था और आपके सवाल का जवाब था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। और बिल्कुल जी आगे बढ़ेंगे, शेफ की जानिब आएंगे या हम गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे? जी शेफ की जानिब चले जाए। चले शेफ, हम आपकी तरफ आ रहे हैं जी। आ जाए, बताइए कहाँ तक पहुँचे हैं? हमने पुलाव दम होने रख दी है। आपको मैंने बताया था यखनी हमने पहले बनने रख दी थी। ठीक है। हमने यखनी के अंदर साबुत लहसुन, अदरक कुटा हुआ और प्याज आधी कटी हुई, सौंफ, धनिया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात का पत्ता, ये सब हमने डाल के नमक के साथ उससे यखनी बना ली थी। ठीक है। जब यखनी प्रॉपर बन गई, हमने एक रिवायत कुकिंग ऑयल डाला पैन के अंदर, फिर हमने प्याज डाली, प्याज के बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, सारा खड़म गरम मसाला हमने दोबारा इसमें डाला। ठीक है। और फिर इसको हमने चिकन के साथ अच्छी तरह फ्राई किया। जब वो फ्राई हो गया तो हमने यखनी डाली, यखनी में बॉयल आ गया, फिर हमने उसमें चावल डाल के उसे दम पे छोड़ दिया। अब वो हरे दम। अब हम जा रहे हैं मीठे की तरफ, जैसे हम हमेशा जाते हैं। ठीक है। ये देखें, ये मैं तो वनीला केक मैंने खुद बनाया ये। ठीक है। इसको मैंने ये पाउडर फॉर्म में कर लिया बेक करने के बाद। ठीक है। आपको अगर घर पे नहीं बना सकते और आपको लाना है बाहर से, आप किसी भी ब्रांड का ले आए और उसे आप यूं मैश कर लें, बेशक वनीला हो या कोई भी हो। मैंने तो सिर्फ चॉकलेट स्प्रेड में लाना था, इसलिए मैंने वनीला लिया है कि फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसका। हमारी चॉकलेट क्यों नहीं खुल रही? हाँ, ये मुझे लग रहा है हमारे पीछे खाई गई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ है। ये इसके अंदर मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच भर के, हम इसमें एक और डालेंगे। अब हम इसका एक गोल गोल सा ना अच्छी तरह इसे हम घुमा के ना एक वो बना लेंगे बॉल सा, जैसे आटा हम गूंथते हैं। हाथों से करना चाहो, मैं तो ऐसे हाथ से ही करूँगी, हाथ से इजी रहता है, जल्दी भी हो जाता है काम। ठीक है।
क्योंकि हम देसी लोग हैं, रिवायत का किचन है, तो देसी तरीके से होना चाहिए। क्या बात। ठीक है, पर हाथ धुले हुए होने चाहिए सबके। ये आप तो खाएंगी ना? देखो मैंने मैं खाती हूँ अंतरा, नहीं, मैं सिर्फ इस मीठे की बात कर रही हूँ। मैं तो खाऊंगी बस ठीक है। वैसे मैं चॉकलेट रोज ही खाती हूँ, ठीक। क्योंकि मेरे घर में जितने ऑर्डर्स आते हैं केक के, इन्हीं की चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट, जैसे मैंने कल बनाना सिखाया था, परसों बनाए थे हमने चॉकलेट बार, जी जी जी, बर्फी, वैसे इनकी चॉकलेट मेरी तो इस्तेमाल होती रहती है। और मेरा वजन बढ़ने का राज ही यही है कि जब मैं चॉकलेट स्प्रेड से काम करती हूँ, डालती कम हूँ, खाती ज़्यादा। क्या बात। सही है। ठीक है, ये मुझे चॉकलेट कम रख दी थी, मैंने इसमें और डाल दी। इतना हमने बनाना है कि अच्छा सा एक बाइंडिंग वो हो जाए। ठीक है, जब ये हो जाएगा, ये देखो होना शुरू हो गया। ठीक है, ये हमने मतलब बिल्कुल घून लिया ऐसे अच्छी तरह। बल्कि मैं सोच रही हूँ कल हम बोंटी बना लेते हैं, जैसे हमने सोचा है। बिल्कुल। और चिकन पेटीज, बस बाउंटी जरूर बननी चाहिए, उसके अलावा आपका जो अब ये देखो ये एक जगजान हो गया ना पूरा। अब हमने इसको बॉल बनानी है। ठीक है, यूँ हम बॉल बना के इसको कोकोनट के अंदर वाह। रोल कर लेंगे। ये झटपट मीठा है, पर इसकी शर्त है क्राउन का चॉकलेट होनी चाहिए आपके पास। सही है। चॉकलेट स्प्रेड, ये देखें ये रेडी है। इस तरह करके हम इसे ईद पे गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसको ईद पे फ्रीजर हम में किसी के घर लेके भी जा सकते हैं, किसी बॉक्सेस में रखकर। अभी इसको फ्रीजर में रखेंगे सेट होने के लिए? नहीं, बस ये स्प्रेड है ना वो। तो हमने कल बर्फी बनाई थी, खोपरा हमने पिघलाया था, फिर कुकिंग चॉकलेट हमने हॉट की थी चलो। पिघला के, इस वजह से हमने फ्रीजर में रखी थी। स्प्रेड के साथ फ्रीजर में रखने की इतनी नीड नहीं है। चलो ठीक है, अब ये खा के बाद में बताना कैसी बनी। हाँ जी, बात बिल्कुल। आप आते हैं, थोड़ी देर बाद सर्विंग आपकी तरफ प्लेट्स आते के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, उसमें निकालना सर्व शुरू करना करें। शुरू करें। हम आ रहे हैं आपके पास दोबारा से, और इस वक्त गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO हैं शॉर्टीज सैलून के, और इनसे बहुत सारी और भी बातें करनी है। ईद करीब आ चुकी है, पहले तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी, ऐसा ही है? तो ईद पे क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं, खास करके ग्रूमिंग के लिए, और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया लड़कों को ग्रूम करने के लिए, उनका ग्रूम होना? बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो गया है। ईद के पैकेजेस भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसमें हमारे क्या क्या सर्विसेज हैं? हमारे पास हेयर कट है, बियर्ड है, फेशियल्स हैं, हाइड्रा भी है, लेज़र्स भी हैं हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह। और मैनी पेडिक्योर की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। बस ये सैलून ओनली फॉर मैन है ये। ठीक, ओनली फॉर जी, सही। तो मुझे बताएं कि ज़ाहिर अब तो वक्त भी कम है, लोग आ रहे होंगे आपके पास, तो अगर किसी को बुकिंग करवानी है तो क्या प्रोसीजर क्या है? आपके आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं। बिल्कुल, हमारा पेज है शॉर्टीज़ मैन सैलून के नाम से। ठीक है। और हमारा आउटलेट जो है वो छोटे बुखारी पर है। ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट है 034529222782। ठीक है। आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो हमारे मैनेजर आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका अपॉइंटमेंट डन कर लेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और फैज़ याकूब साहब की जानिब बढ़ेंगे। फैज़ याकूब साहब से और कुछ चॉकलेट के हवाले से आपने कुछ पूछना है सलाह? नहीं, बस अब तो मुझे लेनी है चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट खानी है, सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, अब जैसे ईद आ रही है, करीब आ रही है, और ईद पे हम देखते हैं कि ये सारी मीठी ईद है, तो मीठी ईद में जिस तरह आपने डेजर्ट का बताया, तो क्या कुछ ईद पे नई सौगात, कुछ ऐसी नई डेजर्ट आपकी आ रही है? ईद पे कुछ लॉन्च किया है नया? ईद पे सर ईद से पहले कर दिया था, इससे ईद पे तो नहीं करा। हाँ, ज़ाहिर है कि पहले टेस्टिंग भी तो होगी ना, सैम्पलिंग भी होगी। जी हाँ, इस भी हमने 3 मिल्क केक लॉन्च करा, सही है ना। जैसे कि बेकरी में तो 3 मिल्क केक अलग तरीका होता है, लेकिन हमने जो बनाया वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म के अंदर बनाया है। जी हाँ, तो अभी इत्तेफाक की बात है, कल एक ऑर्डर था, पहले ही 700 लोगों को हमने भिजवाया, मतलब बड़ा अच्छा फीडबैक आया। जी हाँ, तो उसके अलावा ड्रीम केक आज के बाद ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी अलहमदिल्ला हमने लॉन्च कर दिया है अपना नाम का। जी हाँ, ड्रीम केक भी आपको मिल जाएगा हमारे पास से। अच्छा, ईद के लिए भी बुकिंग चल रही है, ऐसा ही सिलसिला? अभी तो फुल पैक चल रहे हैं अलहमदिल्ला, फुल पैक चल रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं मिस ना करें तो आपने फौरन से ऑर्डर दे देना। अच्छा, ये चॉकलेट से निकल के एकदम केक की तरफ आ गए आप, ये क्या हुआ? बेकिंग की तरफ एकदम आपने तो यू टर्न मारा, ये क्या हुआ? अभी हम तो चॉकलेट और इस पे चल रहे थे, ये बेकर्स स्टार्ट हो गया। ये जो डेजर्ट्स है वो आइसक्रीम से रिलेटेड है। बेसिकली हमारा पहले आइसक्रीम का आपको स्टार्ट किया था, तो हम इवेंट्स वगैरह में देते थे, तो वहाँ पर हमारे डिमांड आती थी यार आप हमें सैलेड बार भी दें और डेजर्ट बार भी दें। अच्छा, पहले होता ये था, मैं आउटसोर्स करवाता था, मटेरियल देता था, हमारे पास सारा मटेरियल होता है, विप क्रीम है, बटर है, चॉकलेट है, तो आउटसोर्स कराता था। अब मैं उनको बताता था यार ये क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी में इश्यूज आते थे, मैं असल में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो होता है मेरा नाम है मार्केट के अंदर अलहमदिल्ला, एक ब्रांड है हमारा, उसको हमने ख़त्म नहीं करना। तो हमने रिसेंटली भी इसी वजह समझ लें 8 महीने पहले हमने जगह ली, इसको सब कुछ डेवलप, तो प्रॉपर अब ये बेकर्स है, प्रॉपर समझ लें पूरा प्रॉपर सेटअप हमने बनाया। फिर जो डिस्प्ले जिस तरह का मैं चाहता था, जैसे आप इवेंट्स वगैरह में लगाते हैं वो डिस्प्ले, फिर वो कोई और था नहीं, मेरे जहन में था करूँगा अपना करूँगा, तो अब फिर हमने उसको स्टार्ट करा। फिर सबसे बड़ा बात है क्वालिटी, सही है ना। हमने कहा जो आप समझ लो जो टॉप ऑफ द लाइन बेकर्स को जो केक्स वगैरह है ना, वो हमने कहा हम इवेंट्स में देंगे।
ठीक है अरे ना। वाह। हालांकि मिसाल तो 2000 का केक वहाँ पड़ रहा है तो हमने बहुत कम प्राइस से कम मार्जिन पर करा यार, वॉल्यूम पे काम कर मतलब ईद पे हमारे पास केक जैसे कि 3 मिल्क केक है, उसकी प्राइस क्या है? ऐसे मैं पूछ रही हूँ बस, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है। मैंने जब ये इशारतन कह दिया एक दो ब्रांड्स के मैं लेती रहती हूँ ना, तो मुझे नहीं, सुनने वालों को भी थोड़ा सा पता चलेगा कितना आप कह रहे हैं ना प्राइस में डिफरेंस है, तो एक रफ आइडिया तो आप दे सकते मार्केट हैं। में मेरे आई थिंक इसको जो रेट प्राइस है उसके 1500-1600 रुपए है आफ्टर डिस्काउंट। आज का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हमारा जो प्राइस है वो 1200 रुपए। जी हाँ, गुड, काफी सही इसमें फर्क है। जी हाँ, ठीक हो गया। बेहतरीन। चने जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ब्रेक पे जाएंगे कि हम इस वक्त, या हम कलाम की जानिब? मेरा ख्याल है हम नाच ब्रेक का वक्त हो गया ये जरूरी भी है। ब्रेक, छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाने वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहिएगा। देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है, मेरे आका मदीने में मौजूद है, मेरे आका मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ किस लिए अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ किस लिए अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है, मेरे आका मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है, मेरे आका मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, मेरे आका मदीने में मौजूद है। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी बिल्कुल, हमें शेफ की जाने बढ़ना चाहिए। शेफ ने मेरे ख्याल से सर्व कर दिया है, सर्विंग डिश में जा क्या चुका है। बात है, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बात आ जा आ जा, मैं सर्व कर अब चुकी तो हूँ। खुशबू आ रही है, अच्छी खासी पुलाव खुशबू। रेडी है हमारी, खा भी रहे हैं, चॉकलेट बाइट भी हमारी रेडी है, और ये बहुत मज़े की बनी है, टेस्ट करके देखना। लेकिन मैं एक पर्सनल बात बताऊं, वो ये कि क्राउन फूड के साथ मेरा बहुत पुराना है माशाल्लाह। और मैंने अभी रिसेंटली शादी में इनका फ्रूट डेजर्ट बार लगवाया था। वैसा डेजर्ट बार, अगर मैं पिक्चर्स मैं कल तुम लोगों को लाके दिखाऊंगी या स्क्रीन पे दिखाना, वैसा डेजर्ट बार और फ्रूट सैलेड बार नहीं देखा। क्या बात। अरे माशाल्लाह, मैंने जब लगवाया था ना, बहुत बड़ा,
कि सब देख के वो दंग हो गए थे कि ये क्या चीज़ लग रहा है ये। और मैंने मेहंदी के अंदर लावा केक था, इनकी चाय थी, उसके स्टॉल का जो है ना, इनसे बोलो ये वीडियोस भेजें तुम्हें अपने स्टॉल्स की, वो चला के तुम दिखाओ। मैंने आज तक किसी भी केटरिंग का, किसी भी जगह का मैंने ऐसा नहीं देखा। एज अ शेफ मैं खुद काम कर रही हूँ और खाती हूँ, टेस्ट करती हूँ, उससे मैं बता रही हूँ। चलो जबरदस्त। चलो जी, हमें दिखा दें सभी हमारी डिशेस बन चुकी हैं, पुलाव भी बन गया, मीठा भी बन गया है, बस हम आते हैं थोड़ी देर में, खत्म होने वाला है प्रोग्राम, खाते हैं इसको। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और तरह तरह के रोजाना की बुनियाद पे अच्छे अच्छे खाने खिला रही हो, बड़ा जबरदस्त लगता है। अच्छा जी, क्योंकि वक्त कम है और हम चाहेंगे कि आखिरी शॉर्ट मैसेजेस जो है वो हम अपने हमारे ग्रामी से हैं, टाइम है, चलें 5 मिनट है, बिल्कुल जी ऐसा ही है। और मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर अब बात हुई है जहाँ पे इतनी बड़ी सोर्स एक आ गई है और बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े बार लगाए जा रहे हैं, तो ये मतलब शादी ब्याह पे है, हर तरह के इवेंट के लिए, हर तरह के इवेंट करते हैं। वहीं तो हमारा फोकस शादी ब्याह होता है। ईद के बाद भी बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज बिल्कुल लोग अप्रोच कर सकते हैं। क्या बात है। तो सिर्फ मतलब चॉकलेट से बनी हुई सारी चीजें, चॉकलेट से डिफरेंट है, फ्रूट्स वगैरह, सैलेड बार भी बताया है ना जी हाँ। काफी सारी चीजें। केटरिंग पूरी कर रही है या सिर्फ केटरिंग नहीं, हमारा डेजर्ट का सेक्शन हमारा होता है। जैसे अभी वजह की शादी में हम लोगों ने किया था, लाइव कौन घर में सेटअप लगाया था, हमारी कार्ड्स बनी हुई है, वही लाइव एफर्स बनती हैं, वही 3-4 आइसक्रीम के फ्लेवर्स होते हैं, जो आप बोले वो देते हैं। फिर हमने इंट्रोड्यूस कराया था मैग्नम बार, ठीक है ना। अच्छा, वो मैग्नम वो होती है, वहाँ 3 तरह की चॉकलेट्स होती हैं, पूरी कार्ड लगती है, 9 से 10 टॉपिंग्स होती हैं, जैसे बादाम है, आपको खोपरा है, वर्मासीलीज है, चॉकलेट चिप है, वर्मासीलीज है, बहुत सारे आइटम होते हैं। तो जो बच्चे, वो बच्चों के लिए आइटम है बेसिकली, उसमें बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। मिल्क चॉकलेट होता है, उसमें डार्क चॉकलेट होता है, वाइट चॉकलेट होता है, वो सामने डिप करते हैं, वहीं उसको जो हार्ड हो जाती है इसको बहुत टॉपिंग्स करते हैं। अच्छी छोटी सी ट्रे बनाई हुई हमने, उसके अंदर सर्व करते हैं। जबरदस्त प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बेहतरीन। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आसान रमजान का कोई नाम लेके आपके पास आएगा तो डिस्काउंट क्या देंगे? अब जारी पार्टीज तो होंगी आगे, क्या डिस्काउंट देंगे? सर इंशाल्लाह 10% डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट, क्या बात है भाई, तो पहले आपने चेक करनी है असल प्राइस, उसके बाद जाके चेक करें, ऐसे नहीं चले जाना। अच्छा जी, बिल्कुल। अब शॉर्टी सलोन के जो सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं, वकास की बात करेंगे। वकास, ईद जारी है, जिस तरीके से हमने पूछा कि सर्विसेज भी हो रही, सारी चीज़ हो रही, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए आ रहे हैं इस वक्त आपके पास? ज़्यादातर हेयर स्टाइल और हेयर कट के लिए आते हैं और फेशियल्स के लिए भी आते हैं। फेशियल के लिए भी बिल्कुल, आ रहे हैं। फेशियल। अब ये मुझे बताएं कि आसान रमजान के नाम से अगर कोई आपके पास आता है, फिर आप कितना डिस्काउंट देंगे? मैं 20% ऑफ दूंगा इंशाल्लाह। 20% डिस्काउंट। ये प्रोग्राम से पहले आपकी बात हो जाती है या आप एकदम नहीं, इनको अचानक मुश्किल से में डाल देते हैं? ऑनलाइन बेचारे जो भी मेहमान आते हैं कहते 10 कर लो, 20 कर लो, अभी तो आ ही गए, क्या करें। अच्छा जी जनाब, बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि अब आखिरी शॉर्ट मैसेजेस, हाँ क्विक आप लोग 1-1 मिनट के, हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको क्या उनको मैसेज वैसे सर शॉर्ट मैसेज तो मैं अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं ये दूंगा कि मेहनत आप करते रहें, सही है ना, बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दें। तो बहुत से लोग मैंने देखा है जॉब कर रहे होते हैं, वो डिसाइड होते हैं यार हम मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, शायद तुमको ऑनर्स हमें रिजल्ट नहीं दे रहे। तो मेरा तो पर्सनल मैसेज ये है कि आप मेहनत ईमानदारी से भले नौकरी करें और अल्लाह ताला आपको रिटर्न देगा, आज नहीं देगा, कल देगा, परसों देगा, मगर मिलेगा ज़रूर। तो मेहनत पूरी ईमानदारी से करें, ये नहीं सोचा यार अभी मुझे मेहनत कर रहा हूँ, सेट देख नहीं रहे, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसी वजह से बंदा डिसाइड होता है, वो गलत काम करता है, करप्शन करता है, चोरियाँ करता है। मैं समझता हूँ ये नहीं करना चाहिए, आप मेहनत करें, अल्लाह पर छोड़ दें। आपको यहाँ रिटर्न नहीं मिला, इस कंपनी में मिलेगा, दूसरी कंपनी में मिलेगा। बेशक मेहनत का सला मिलता जरूर है, यहाँ नहीं तो कहीं और। तैयारी जो किसी बड़े काम के लिए हो रही होती है, मेरी भी इन्हीं की तरह ऐसी बात होगी कि आप मेहनत करें और उसी पे फोकस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन आपको ज़रूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अब आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्तार को, प्रोग्राम के जो हमारे इख्तिताम की तरफ जब हम जाते हैं तो मुख्तार को एक बहुत बड़ा काम करना होता है। आ जाइए अब आप और उस काम को पूरा कर देंगे। हाँ ये भी हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई सारी चीज़ें चल रही लाइफ प्रोग्राम। चलिए जी, ओके जी। और ये जो गिफ्ट जी बिल्कुल ऐसा ही है मोबाइल की जानिब से, और ये एक गिफ्ट सेंसेशन एस की जानिब से आपके लिए सर छोटा सा एक गिफ्ट है। इसी तरीके से रिवाइट कुकिंग ऑयल की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये आप। थैंक यू सो मच। चलिए जी, ब्रांड्स क्योंकि ज़ाहिर चलिए एक दफ़ा बिल्कुल हम ज़रूर अपने स्पॉन्सर्स को याद करेंगे एक दफ़ा फिर से। सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल सबलाइम ट्रेंड्स का, जैसे कि मैंने कहा इस वक्त ईद की कलेक्शन आउट हुई भी है, आप ज़रूर जाइए चेकआउट कीजिए और अच्छा सा ड्रेस अपने लिए भी मंगवा लीजिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ सारास परफ्यूम का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके साथ साथ अल ताहिर क्लिनिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, हबीब कलेक्शन, इसके साथ साथ क्राउन फूड्स, सलमान फूड्स, और इसके साथ साथ HK पॉइंट्स, और इसके साथ साथ अगर हम शुक्रिया अदा करें तो परफ्यूम की बात करेंगे सेंसेशन की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपके ताउन से इतना खूबसूरत एक महफिल का इनेकाद किया गया। ठीक है, और यहाँ वक्त हो गया इजाज़त का। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह, इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते गुजारिश करेंगे कि आप कलाम पेश करें।
सुन लगते अली वाला, 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 सुन लगते अली वाला। इस भी मिसान विचों सुन ले, सुन ले, सुन ले, नहीं बजदा अली वाला, नहीं बजदा अली वाला, सोना लगता अली वाला, सोना लगता अली वाला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साईं जिसे दम हाटिया ते विच पाया, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। मार के बोतला साईं जिसे दम हाटिया ते विच पाया, तेवर बदले लाल सकीफे जो शहबाज नवाया। बोध लगते हैं तू किते है, तू किते है, देखो सजदा अली वाला, देखो सजदा अली वाला, सोना लगता अली वाला, सोना लगता अली वाला, अली